आप लोग जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, आप हांगकांग से या कहीं से भी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से कहीं से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अभी इसी समय चमत्कार करने वाला आपकी लाइफ में। आपको विश्वास करना है कि प्रोफेटिक वर्ड्स पर के रिसीव करना है उसको। आज आपकी जिंदगियों में परमेश्वर काम करेगा। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने इस समय पवित्र आत्मा से बोलें। आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीष को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, अगर आज इन लोगों का कोई समाज बिगड़ गया, कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई भी पवित्र आत्मा जी टेंशन है, कोई परेशानी है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज तेरा कलाम जब खुले, आज तेरा वचन जब खुले, सच में पवित्र आत्मा आज इनका दिमाग खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इनका मन खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, तूने कहा, सच में मैं विश्वास करता हूं कि जब कलाम खुलता है तो स्वर्ग खुलता है, और जब इनका मन खुलता है तो मेरे प्रभु का दिल खुलता है इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी अपना मन खोलें और तुझे ग्रहण करें, तेरी बातों को रिसीव करें। पवित्र आत्मा तेरे वचनों को मानना स्टार्ट करें मेरे परमेश्वर। आज इन जैसा ये देख रहे हैं परमेश्वर, जैसे ये आए हैं वैसे ना रहे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद ये बदल कर जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका फ्यूचर बदल जाए, इनकी आज इसी समय सारी सिचुएशन चेंज होने पाए, हर एक मौसम इनका बदलता हुआ नजर आए। आज आशीषों की बारिश हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर वचन के द्वारा आज मेरे प्रभु तू बातचीत कर और इन्हें बता कि तुम मेरे नमक हो, और आज नमक का स्वाद मेरा परमेश्वर बनाकर जाएगा। आज तुम्हारे स्वाद को मेरा परमेश्वर बनाकर जाएगा। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोगों का बाइबल बोलती है कि स्वाद बिगड़ गया है। बहुत सारे लोगों का स्वाद बिगड़ गया। इस मरी ने, इस वायरस ने बहुत सारे लोगों का जीने का स्वाद बिगाड़ दिया है। आज बहुत सारे लोगों को हम सुन रहे हैं कि वो जगह जगह से परेशान हो रहे हैं। लोग आर्थिक तंगी में, कर्जे में, बीमारी में, समस्याओं में, और लॉकडाउन ने लोगों का स्वाद बिगाड़ दिया। किनका? बच्चों का स्वाद बिगाड़ दिया, वो खेलने नहीं जा सकते। औरतों को तो खासकर बिगड़ ही गया स्वाद। उनको तो मैं देखता हूं तो कई बार जो है मुझे सुनने को मिलता है, कह रहे कि जी अब गोलगप्पे वाला कहीं नहीं मिलता। मतलब आज बहुत सारे लोगों का स्वाद बिगड़ गया है। आज हर एक व्यक्ति का स्वाद बिगड़ गया है। बिजनेस में कह रहा है कि बाहर घूमने का, जाने का, आने का सारा स्वाद बिगाड़ दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा स्वाद उन लोगों का बिगड़ गया है जो सच में वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो मसीहत को ढूंढ रहे हैं। उनका स्वाद भी कई बार शैतान ने बिगाड़ दिया है कि वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर की खोज करने के लिए, चर्च में आने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं इन बातों को। आप चिंता ना करें। पवित्र आत्मा ने आज मुझसे बातचीत किया कल रात, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा, अगर आज इनका स्वाद बिगड़ गया, अगर शैतान ने आपके स्वाद को बिगाड़ दिया, आपके लाइफ का जीने का मकसद बिगड़ गया, कोई बीमारी ने, कोई कर्जे ने, कोई परेशानियों ने, कोई समस्याओं ने, कह रहे कि बाइबल बोलती कह रहे अरे जब किसी के ऊपर कर्जा, बीमारी, समस्याएं, आर्थिक तंगी आ जाती है, या कोई रिपोर्ट में और डॉक्टर बता देता है, तो कह रहा है कि लोगों का स्वाद बिगड़ जाता है जीने का। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ में जो संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए खासकर बता रहा हूं कि आज का मैसेज आपके ऊपर से बंधनों को तोड़कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं घोषणा करता हूं, यह पवित्र आत्मा की ओर से बात है कि अगर आज आपका जीने का टेस्ट बिगड़ गया है, तो पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और वो कह रहा है कि अगर आज आपकी लाइफ में कोई जीने का मकसद नहीं है, परमेश्वर आप लोगों से कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के आत्मा ने कल रात मुझे कहा कि जो जितने लोग ऑनलाइन चर्च में कह रहा शामिल होंगे, कह रहा कि मैं स्वर्ग से संडे के दिन कह रहा उनके लाइफ में कह रहा कि उनका स्वाद फिर से बनाकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि आज मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में स्वाद को फिर से बनाकर जाएगा। अगर आपका टेस्ट शैतान ने बिगाड़ दिया है, कह रहा आपके जीने का टेस्ट बिगाड़ दिया है, कह रहा बिगड़ जाता है, कह रहा कब, कह रहा जब कोई दुख आ जाता है, कोई बीमारियां आ जाती हैं, कर्जे आ जाते हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है, कह रहा प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो लगता है हमें कई बार कि शायद यार पता नहीं क्या होगा अब, और ऐसा खट्टा मन हो जाता है कि हमें बात करने का मन नहीं करता, हमारे को किसी से फीलिंग हमारी अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप 3 काम करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाला है। आप लोग कह रहा है कि अगर अब तक भी वो स्वाद नहीं बना पाए हैं, तो आज का वचन आपकी जिंदगी में स्वाद बनाएगा, लेकिन आपके बोलने पर बनाएगा। वो अपने हाथों को उठाओ और कहो, स्क्रीन की तरफ करो और बोलो आज का वचन
वचन मेरे लिए स्वाद लेकर आएगा। बोलो कि आज, बोलो प्रभु मैं आज से, कह रहा कि आज से मैं उपाय को ढूंढूंगा और वो उपाय मुझे मिलेगा यीशु मसीह का नाम है। बोलो आज का वचन मेरे बच्चों के लिए, बोलो आज मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में कह रहा है कि स्वाद आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्टडी में, आपके बच्चों की स्टडी में आज के बाद स्वाद आएगा। बोलो आज का वचन मेरे बच्चों की स्टडी में स्वाद लेकर आएगा। आप जब तक मुंह से नहीं बोलते तब तक स्वाद नहीं आने वाला। याद रखना, जब आपका स्वाद बिगड़ता कैसे है, जब लोग ये बोलते हैं कि हाय पता नहीं साडा कर्जा बहुत हो गया है, जब आप दूसरों को बताते हैं तो सामने वाले का भी स्वाद बिगड़ जाता है। कहता है यार इसके घर आने का कोई फायदा नहीं है, कहते इसके पास तो कर्जा ही बड़ा है। कह रहे ये नेगेटिव लोगों के साथ जब आप बैठते हो तो उसी समय नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, इसलिए कुछ लोग, समझदार लोग, उनके साथ कभी नहीं बैठते। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाकर बोलो कि आज प्रभु मेरे आज का वचन, आपका वचन, बोलो आपका वचन मेरे बच्चों के जीवन में स्वाद बनाकर जाएगा। करे अगर आपके हेल्थ में स्वाद बनाकर जाएगा, आज का वचन आपके हेल्थ में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों की पढ़ाई में, कर आपकी लाइफ में एक नया स्वाद बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन स्वाद बिगड़ने मत दो भाई साहब। स्वाद बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको पैदा किया है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि प्रभु का वचन आज आपकी जिंदगियों में स्वाद बनाना चाहता है। लेकिन अगर आपका स्वाद बिगड़ गया, शैतान ने अगर आपका स्वाद बिगाड़ दिया कि आपके पास पहले सिर्फ 10 रुपए कर्जा था, आज 10,000 कर्जा है या 10 लाख कर्जा है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसका मतलब शैतान ने आपका स्वाद बिगाड़ दिया है। लेकिन आज याद रखना, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, कह रहा है कि आज ऑनलाइन चर्च जितने लोग अटेंड करेंगे, कहता है मैं आज स्वर्ग से उतर कर, कह रहा है आज इनके बीच में बैठ कर, कह रहा मैं इनका स्वाद फिर से बना कर जाऊंगा। आज मेरी प्रेयर, आज का वचन आपकी लाइफ में स्वाद बनाने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। मैंने इसीलिए कहा कि आज मैं नमक लेकर बैठूंगा और आपका स्वाद बनेगा। आप फीलिंग्स कर सकते हो कभी ऐसा कि नमक आपका स्वाद कैसे बनाता है? जब आप सब्जी में नमक डालते हो तो क्या होता है? जब सब्जी में नमक डालते हैं हम लोग, जब हम सब्जी में नमक डालते हैं तो उसी समय स्वाद बनता है। कोई सब्जी बिना नमक के नहीं बनती और इस बात को यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं इसको पढ़ रहा था और मैं देख रहा था, मैंने कहा प्रभु इससे नमक स्वाद कैसे बना देगा हमारी लाइफ में। अभी लोग सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर बीमारी है, मेरे ऊपर समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी है, लेकिन मेरा स्वाद कैसे बनेगा? लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि फिर से नमक उठाओ और ये नमक आज आपकी लाइफ में स्वाद बनाने वाला है। आज आपको थोड़ी देर में पता लगेगा यार वाकई ये स्वाद बनाता है। आपको नमक की वैल्यू का पता है, इंसान की वैल्यू का नहीं पता आपको। आज परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आपकी वैल्यू बताने वाला है। आप क्यों टेंशन में हो? आप क्यों घबरा रहे हो कि आए पता नहीं क्या हो गया, मेरे घर का कर्जा कैसे उतरेगा, मैंने दिल्ली छोड़ दिया, पंजाब में आ गया हूं, मैं पंजाब छोड़ दिया, मैं फलानी जगह आ गया हूं, कर्जे के चक्कर में आप इधर उधर हो गए। जानता है परमेश्वर आपको, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं कह रहा है कि आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाली हैं। लेकिन आपको इस नमक की वैल्यू को समझना है। हम पढ़ते कह रहा उपाय जो है, कह रहा कि कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे उपाय बताए, तो मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आज उपाय है नमक। कह रहा है कि आपको नमक लेकर बैठना है अपने पास, तो आज नमक लेकर बैठेंगे। आज मैं आपको उपाय बता रहा हूं। अगर कर्ज है, बीमारी है, समस्याएं हैं, आपको नमक लेकर बैठना है बस आप अपने पास। हालेलुया। देखो यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। मैं कह रहा हूं कि आप नमक लेकर बैठो। मैं नमक की वैल्यू आपको बताई अभी कि नमक जो है, कह रहा है जब तक आप इसको अपने हाथ में से लेकर सब्जी में नहीं डालते तो सब्जी कोई भी स्वाद नहीं बनने वाली। कोई माइकल लाल नमक के बिना सब्जी स्वाद नहीं बना सकता, सिवाय पंजाब वालों के। उनको तो पता है मेरे को, लेडीज का, वो पंजाब में बिना नमक के भी सब्जी स्वाद बना देती हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इस लॉकडाउन में कह रहा है तुम मेरा स्वाद मत बिगाड़ो। जितनी आप चिंता करते हो, जितना आप परेशान होते हो, परमेश्वर खुश नहीं होता, उसको भी टेंशन होती है आप लोगों के लिए। यीशु मसीह रोता है आपके लिए, दुखी होता है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि प्रभु पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, शायद तूने भी मुझे छोड़ दिए। अरे ऐसा कहना बंद करो, स्टॉप करो, अपनी लैंग्वेज को कट करो। इसको कह रहा है कि आज परमेश्वर आपको कह रहा है, तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। कहता है तुमने मेरा स्वाद बनाना है इस धरती के ऊपर।
कह रहा है कि मैंने तुम्हें पृथ्वी पर इसलिए भेजा है, कह रहा है कि तुम लोगों की लाइफ में कोई नया टेस्ट लेकर आओ आज यीशु मसीह के नाम में। और आज मसीह लोग कह रहा है कि प्रभु को जानने के बाद कह रहा है अरे डरे डरे घबराए घबराए घूमते रहते हैं। भाई साहब क्या हो गया? कोई बात नहीं, चिंता ना करो। एलिया के ऊपर कह रहा है कि एलिया जब आया और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा नमक है, और एलिया ने कहा हाँ मैं तेरा नमक हूं। और उस समय अकाल पड़ा हुआ था, 3.5 साल जब अकाल पड़ा तो उस समय एलिया को परमेश्वर ने कहा अरे कह रहा कि भूख लगी है तुझे? कहता हाँ भूख लगी है। कह रहा है कोई बात नहीं, तू नाले में जाकर बैठ जा, तू मेरा नमक है, मैं तेरा स्वाद नहीं बिगड़ने दूंगा, चाहे दुनिया का स्वाद बिगड़ जाए। लेकिन अगर तूने खुद अपना स्वाद बिगाड़ लिया इस रोटी के चक्कर में, अकाल के दिनों में, कर्जे में, बीमारी को देखकर, समस्याओं को देखकर, को कह रहा मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, कह रहा तुम्हारा स्वाद बिगड़ गया। तो कह रहा है कि फिर नमक का सब्जी में अगर आप स्वाद बिगड़ जाता है तो क्या करते हो भाई साहब? बाहर फेंकते, कहते हैं कैसे खाना बनाया तूने। वो पैरों तले रोंदा जाता है, सब उठाकर उसको बाहर फेंक देते हैं। कह रहा है ऐसा ना हो कि परमेश्वर को उगलना पड़े। याद रखना, ज्यादा चिंता इसलिए पाप है। परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि ज्यादा चिंता करने वाले लोग 90% जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि आपको कह रहा है इन बातों को समझना है। कहता है कि आपको परमेश्वर ने कहा है, कहता है कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर इतना प्यार करता है आपसे कि आपको पृथ्वी का नमक ही बोल दिया उसने। वो बोल रहा है कि आप पृथ्वी के नमक हो। लिखा नमक के बिना कोई स्वाद नहीं बन सकता, तो आप है वो नमक। इसका मतलब कि मसीह में जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो उसके बाद पवित्र आत्मा आपके लाइफ में स्वाद बनाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ये मेरा प्रभु है और आपकी लाइफ में स्वाद बनाएगा। मैं कैसे बता रहा हूं कि ध्यान से सुने कि एक लड़का था, एक आदमी को पता लगता है कि डॉक्टर ने बताया कि तेरी मां जो है प्रॉब्लम्स में है और वो मरने वाली है। और वो बेचारा जगह जगह दौड़ा दौड़ा गया, उसने कोई जगह नहीं छोड़ी। वो राजस्थान गया, हर एक तीर्थ स्थल पर गया, हिमाचल में गया, वो हर एक जगह पर गया, लेकिन उसकी लाइफ में चमत्कार नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा था, लेकिन उसको किसी ने बताया, एक नमक बनाकर भेजा उसकी लाइफ में किसी को। और उसी समय उसने जाकर एक मसीह व्यक्ति ने उसको बताया कि भाई तू चर्च में चला जा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हो गया कि वो सारी जगह गया, लेकिन 1-2 बार वो चर्च में भी लेकर गया, लेकिन फिर भी उसकी मां मर गई। लेकिन जब वो मर गई तो उसी समय उसका स्वाद बिगड़ गया। और बिगड़ने के बाद 1 महीने के बाद ही क्या हो गया, 1 महीने के बाद कह रहे कि उसका बच्चा भी बीमार हो गया। और डॉक्टर ने बताया, किसी ने बताया उसको, कह रहे कि तेरा बच्चा भी प्रॉब्लम्स में है और बहुत बुरी प्रॉब्लम्स है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। जवाब दे दिया, उसका जीने का स्वाद बिगड़ गया। मां उसकी मर गई, बच्चा उसका मरने पर है, प्रॉब्लम्स में है वो व्यक्ति। लेकिन उसको किसी मेरे वॉलंटियर ने करे कि हमारी मिनिस्ट्री के बारे में बताया। और जब वो पहली बार करे कि वहां चर्च में बैठा था तो मैंने उसको उठाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, करे कि ये करे कि खड़ा हो जा और परमेश्वर आज तेरी लाइफ में टेस्ट बनाने वाला है, तेरा स्वाद बिगड़ने नहीं देगा, परमेश्वर तेरे जीने का स्वाद बिगड़ने नहीं देगा। और वो उस समय पर पहली बार विश्वास से, दूसरी बार वो विश्वास करके आ गया कि मैं क्या पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं चलता हूं बच्चे के लिए। लेकिन वो बैठ गया। हो सकता है कि आप भी एक विश्वास के साथ ऑनलाइन चर्च बैठे हो, लेकिन याद रखना, अगर शैतान ने या किसी बीमारी ने या कर्जे ने आपका स्वाद बिगाड़ दिया है तो पवित्र आत्मा ने मुझे नमक बनाकर भेजा है और कहा है कि तू पृथ्वी का नमक है। और आज मैं आपकी लाइफ में मेरी प्रार्थनाएं और आज का कलाम कह रहा है कि आपके अंदर स्वाद डाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये मैं कह रहा हूं। यहां पर जब मैंने उसको बताया और उसके लिए दुआ की और मेरे चर्च ने पूरे ने मिलकर, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, और उसी समय उसके लिए प्रार्थना की। मैं कह रहा हूं कि वो पुलिस वाला था और उसकी फैमिली बदल गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप किसी की भी जिंदगी में टेस्ट बना सकते हैं। लोग सब्जी तो खा रहे हैं लेकिन स्वाद नहीं आ रहा। लोग भाई साहब घूम तो रहे हैं सड़कों पे, कार में घूम रहे हैं, आप किसी से पूछो तो सही, कार में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन स्वाद नहीं है भाई साहब। उनकी लाइफ में कोई स्वाद नहीं है। कह रहा है वो घर जाते हैं परेशान है, कह रहा है अपनी पत्नी से परेशान है, बच्चों से परेशान है। लेकिन कह रहा है कि हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि आपको कह रहा है कि उसी समय कह रहा है कोई स्वाद नहीं आ रहा है। आपने दुकान खोली तो है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा। लोग कह रहे खाना खा तो रहे हैं, कह रहा जब किसी मेहमान के घर जाते हैं और खिचड़ी खाते हैं उसमें नमक नहीं होता तो अंदर से बस उसको खा तो रहे हैं लेकिन स्वाद नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप किसी को बता ना रहे हो, आपका बिजनेस चल नहीं रहा है। हो सकता है आप बता ना रहे हो कि आप चल तो रहे हैं लेकिन आपके फेफड़ों में कमजोरी आ गई, आपके लीवर में कमजोरी आ गई। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है, कहता है कि आज मैं ऐसे लोगों के ऊपर से बंधन तोड़कर जाऊंगा जो इस बात पर बिलीव करेंगे और जो कहेंगे कि प्रभु मैं तेरा नमक बनने के लिए तैयार हूं और मैं तेरा नमक खाऊंगा। आप
जब आप परमेश्वर का नमक खाते हैं, याद रखना कि आप गद्दारी नहीं करते परमेश्वर के साथ। आप इसी समय जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अपने आप को परमेश्वर को जब जीवन दिया, तो पवित्र आत्मा बोलता है कि यू आर माई साल्ट, कहता है कि आप परमेश्वर के नमक को, लिखा तुम पृथ्वी के नमक हो। अरे बिगड़ने मत दो अपने आप को। कह रहा है कि उन किन को कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो? उन लोगों को कह रहा है जो प्रार्थनाएं करते हैं। जो लोग प्रार्थनाएं नहीं करते, कह रहा है परमेश्वर उनको बोल रहा है, कह रहा है उनका स्वाद बिगड़ सकता है अगर आप 3 काम करते हो। कह रहा है कि किसको नमक बोल रहा है? कह रहा है जो प्रार्थनाएं करते हैं सुबह शाम, जो बाइबल पढ़ते हैं, और तीसरा कह रहा आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं बाइबल के साथ। तो पवित्र आत्मा उन लोगों से बातें कर रहा है और उनको कह रहा है, कहता है कि आप लोग हैं, कह रहा है कि मेरे नमक, कहता है अपना स्वाद मत बिगड़ने दो। आज दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस बात पर भरोसा रखना है कि आपका स्वाद जो है यीशु मसीह है। हालेलुया। वो साल्ट बनकर आया इस धरती के ऊपर, और कह रहा आपके अंदर वो नमक डाल कर गया कि आज मौत भी आ जाए तो कह रहा विश्वास करो तुम जिंदा होने वाले हो। अगर आज बीमारी है, समस्याएं हैं, एक जगह पर लकवे का मरीज 38 साल से पड़ा था और बीमारी में था, और वो सोच रहा था कि शायद मेरी जिंदगी में कभी टेस्ट नहीं आने वाला, और उसने भिखारी का काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यीशु मसीह गया और उसने कहा खड़ा हो, आज परमेश्वर तुझे चंगा करना चाहता है, उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर उसके अंदर एक टेस्ट बना दिया, और फिर उसको कहा, यूहन्ना के 5:14 में बोलता है, कह रहा फिर से पाप मत करना, कह रहा कहीं ऐसा ना हो तेरे नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तेरी सब्जी का, तेरे अंदर जीने का, तेरे लाइफस्टाइल का स्वाद बिगड़ जाए। उन लोगों का स्वाद बिगड़ रहा है इस लाइफ के अंदर। कह रहे उन लोग जो पाप कर रहे हैं, जब आप पाप से तौबा करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके स्वाद को फिर से बनाने वाला है, चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन लोगों को नहीं पता नमक की वैल्यू का। डॉक्टर बोलता है ये नमक जो है, कह रहे इसके अंदर पावर होती है, पावर, बहुत पावर है इस नमक के अंदर। और कह रहे कि इस नमक को, जितने लोग इस नमक को कह रहे खाते हैं, कह रहे कि वो ताकतवर, वो ताकत को देखते हैं। लेकिन बहुत बार डॉक्टर बीपी के लोगों को नमक खाने के लिए मना करता है, लेकिन उनको नहीं पता बीपी की टैबलेट के अंदर नमक ही डाला जाता है। इसका मतलब टैबलेट के अंदर ज्यादातर नमक का यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर जानते हैं, इंसान जानता है कि नमक के अंदर पावर है, और परमेश्वर भी जानता है नमक के अंदर पावर है, क्योंकि उसने वो पावर बनाई है, इसलिए उसने उस नमक को इस्तेमाल किया। बहुत लोग नहीं मानते इस बात को, लेकिन परमेश्वर कह रहा है यहां पर, मैं फिर से आपको जगाने के लिए बोल रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना से और आज बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं इस बात पर, कुछ लोग छलनी लेके बैठे रहते हैं, हाँ ऐसा थोड़ी होता है, छानना है। आप मेरी बातों को छानो मत, लेकिन आपको, अगर आप जूस छान कर पी रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको ताकत नहीं आने वाली। मेरी बात को अगर शक करके फिर पी रहे हैं तो कोई बात नहीं आने वाली, कोई ताकत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप मौसमी के जूस को बिना छाने पीते हैं ना, तो मेरी बात को भी बिना छाने पी लेना। आज विश्वास करना, आज मिराकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते दूसरा राजा 2:19 और 20, देखो एलीशा परमेश्वर का नमक बनकर आया पृथ्वी पर। उसने कहा है, कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर कह रहा एलीशा तू पृथ्वी पर नमक है, कहता मेरा नमक है। कहता बहुत सारे लोग, कह रहा कद्दू भिंडी टिंडी के अंदर जितने लोग अंदर थे घूम रहे ने, कहता एना दे अंदर स्वाद बना के आ जा। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, मसीह लोगों से, कह रहा मैंने तुम्हें पृथ्वी का नमक बनाया। जिस दिन तुमने कहा बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, जिस दिन तुमने कहा कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर ने कहा तू मेरा नमक है। और कह रहा कि आज नमक कह रहा अपना स्वाद मत बिगाड़ने दो, क्योंकि शैतान चाहता है, कह रहा जब आपको बाइबल से दूर करता है, प्रार्थनाओं से दूर करता है, कह रहा अधीनता से दूर करता है, आपको आज्ञाकारी नहीं बनने देता, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप परमेश्वर का स्वाद कोई नहीं बिगाड़ सकता। याद रखना, परमेश्वर का स्वाद इंसान ही बिगाड़ सकता है, उसके अलावा किसी माइक लाल के अंदर नहीं है कि वो परमेश्वर का स्वाद बिगाड़ दे। परमेश्वर किसी से नहीं डरता, लेकिन हाँ आप लोग ही हैं, बहुत सारे हम लोग ही कई बार पाप करके परमेश्वर का स्वाद बिगाड़ देते हैं। उसने बड़े चाह से, बड़े टेस्ट से कह रहा है कि हमें धरती पर भेजा, हमें धरती पर बनाया, हमें इसलिए बनाया, उसने कहता है कि ये मेरा स्वाद है और ये पूरी दुनिया में मेरे स्वाद, मेरे टेस्ट बनकर घूमेंगे। और लेकिन जब शैतान ने लोगों से पाप कराया तो उसी समय उसका स्वाद बिगड़ गया है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो, तुम पाप करके स्वाद ना बिगाड़ देना मेरा, कहीं ऐसा ना हो कह रहा कि मैं तुम्हें उगल दूं। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर देखना भी पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं धरती के ऊपर, कह रहे वो पाप पर पाप करी जा रहे हैं, लेकिन वो अमीर भी हो जा रहे हैं, उनके काम भी चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करने वाला, उनको उगल देगा एक दिन जब बादलों पर आने वाला है। मैं कह रहा हूं दिस इज द लास्ट जनरेशन। 30 इयर्स के बाद, ज्यादा 40 इयर्स, कह रहा है कि आपको कह रहा पता लग जाएगा
कि परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।